हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त प्रद्युम्न कुमार मौर्य। और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पाइथन में जो लूप हैं उनके साथ ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे ट्राई किया जा सकता है और उनके यूज का क्या प्रोसेस है। ठीक है, किस किस कंडीशन में क्या हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही हम वाइल लूप भी जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, शुरू से अंत तक देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अभी ये पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ था, थोड़ा सा ही मैंने पुराने जमाने वाले वीडियो में आपने देखा होगा, तो ये चीज़ें आपने नोटिस की होगी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये अगर स्टेटमेंट आता है पहले से जो बना बनाया है, ये स्टेटमेंट अगर सही होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा मतलब यहीं पे रुक जाएगा, बस इतना प्रिंट करके ये छोड़ देगा। ठीक है, अब देखेंगे तो इसे बस इतना ही प्रिंट करके इसने छोड़ दिया, दोबारा इसे प्रिंट नहीं किया। अगर मैं इस ब्रेक को हटा के ऐसे छोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू, तो सेम मतलब है, कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, बस वैसे डायरेक्ट प्रिंट होते रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। एक और इसमें से हम क्या करते हैं, अ, एक और कंडीशन इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इफ के बाद इफ इलिफ होता है, इल इफ। ठीक है, इलिफ एक्स का आई अगर इक्वल हो, दोनों मऊ है, तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा मुझे इसका एड्रेस। ठीक है, अगर मऊ आता है तो कंटिन्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये वाला स्टेटमेंट अगर आएगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये वाला स्टेटमेंट जब रन होगा तो प्रिंट नहीं करेगा कुछ, बस ऐसे चल जाएगा। ठीक है, और ये भी कंटिन्यू है, इसको हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से हम समझेंगे। देखिए, ये अमित वाला इसने अभी प्रिंट किया। ठीक है, लूप चलते रहा। ठीक है, लूप एक ही बार चला। ठीक, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो पहली बार ये स्टेटमेंट ही रन कर रहा है, सेकंड वाले में जा रहा है तो कंटिन्यू मैंने लिखा है, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रिंट इंड डाल देता हूँ, इन ब्रैकेट, इसे खाली कर देंगे तो लास्ट में खाली प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये पहला वाला ट्रू हो रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, इसमें पास कर दे रहा है। ठीक है, और दूसरा वाला ट्रू हो रहा है, तो इसलिए यहीं पे वो बार बार आ जा रहा है। ठीक है, अ, इस स्टेटमेंट को अभी मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका अभी कोई खास यूज नहीं दिख रहा है। मैं अभी इसको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अभी इसको रन करेंगे, हम देखेंगे तो ये सारा प्रिंट हो रहा है क्योंकि वो इलिफ पार्ट में चला जा रहा था। इलिफ एक्स का अगर एड्रेस इज इक्वल आई के बराबर है। ठीक है, आई के बराबर है तो ये प्रिंट कर देगा आई को। ठीक है, ऐसे ही अभी सिंपल सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब
यानी कि ये वाला पहले वाला इसमें जा रहा है और सेकंड वाले में ये इसमें चला जा रहा है। इसका मतलब ये मैंने जो लिखा है ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हम जो लिख रहे हैं वो इस हिसाब से गलत हो रहा है। का एड्रेस, इसमें एड्रेस पास कर रहा है बस, तो बस यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये पहले वाले में इसको प्रिंट किया, सेकंड वाले में इसको प्रिंट कर रहा है और थर्ड वाले में इस लाइन को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि अगर ये एड्रेस आ जाता है तो मैं यहीं पे ब्रेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ब्रेक कर दे रहा हूँ तो ये क्या करेगा, पहले वाला प्रिंट किया, दूसरा प्रिंट किया और बस यहीं पे रुक गया। ठीक है, अब इस बात को समझेंगे। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ना रुके, ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ना रुके तो बस यहाँ से ब्रेक को हटा देंगे, तो अभी ये लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। या फिर कोई कंडीशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि कंडीशन दे के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो कंटिन्यू हो जाएगा, ये चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब इसमें हम लूप पढ़ते हैं, लूप का सेकेंड टाइप जिसे कहते हैं वाइल लूप। ठीक है, तो इसमें ए इज इक्वल 0 देते हैं। ठीक है, वाइल वाइल ए लेस देन 5, अगर ए 5 से नीचे रहेगा, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा राम को और आई सॉरी ए प्लस इक्वल, ठीक है, प्लस इक्वल 1। इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक जुड़ जाएगा। ठीक है, प्लस इक्वल का मतलब ऐसे हो जाता है, ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस 1 ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज प्लस इक्वल 1 कर सकते हैं। दोनों का मतलब सिंटेक्स का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे तो देखेंगे उतने टाइम्स ये प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ये होता है वाइल लूप। वाइल लूप में भी हम स्टेटमेंट डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे डालेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये एक ही बार प्रिंट होके ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे एक बार प्रिंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन डाल सकते हैं, इफ इफ ए इज इक्वल 3 देन ब्रेक। ठीक है, अगर ये 3 बार हो जाएगा तो ये तुरंत इसको ब्रेक कर देगा, ऐसा भी कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3, 3 बार हुआ, इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब 3 बार हुआ तो इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ से पे ब्रेक करने के बाद हम इससे पूछ लेते हैं, ब्रेक नहीं, यहाँ पे पहले पूछ लेते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट ए, देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक नेस्टेड इफ का भी प्रयोग कर रहे हैं। नेस्टेड इफ में पूछेंगे इससे, इनपुट करेंगे, इनपुट, ठीक है, इंटर योर चॉइस वाई और एंड। ठीक है, अगर हम इसको एस में देते हैं आंसर तो ये क्या करेगा, इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट यूज कर रखा है और फिर हम इसके अंदर इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। ये नेस्टेड इफ कहलाता है, जो कि मैंने आपको बता चुका है एक बार पहले। तो इस बार फिर से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल वाई, अगर वाई के हो तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू होगा।
ठीक है। एलिफ एल्स भी पार्ट हम डाल सकते हैं, लेकिन एलिफ आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए, तो इस बात के लिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक। ठीक है। अब ये ब्रेक हो जाएगा। अगर हम से पूछेगा इसके अलावा हम और मेथड डालते हैं, ओ आर। ठीक है। ए इज इक्वल कैपिटल वाई करते हैं और इसमें और ए इज इक्वल। ठीक है। अगर हम वहाँ पे जब इनपुट लेंगे यूजर से, तो हम चेक करेंगे इनमें से दोनों में से किसी मेथड को अगर हम यूज कर दिए, कैपिटल वाले को या फिर स्मॉल वाले को, तो ये क्या करेगा, उन दोनों को इजीली चेक करके और हमें उसके हिसाब से उसके अनुसार हमें आंसर देके इसको रन कर देगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से इसको रन करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने इस 3 बार प्रिंट किया, उसके बाद हमसे आंसर मांग रहा है। ठीक है। तो मैंने इसको यस कर दिया। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ी सी इशू आ रही है। ठीक है। आई लेस देन इससे, हाँ कोई बात नहीं, इक्वल कर देते हैं कि एक बढ़ जाएगा। ठीक। वैसे लूप रुक गया था, तो पता नहीं क्या करेगा। यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, str करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। अब इसे ट्राई करते हैं। वाई पास करते हैं अभी। रिसेंट कॉल बैक मॉड्यूल। इंस्टेंस आइडेंटिफाई कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। इसे काम करना चाहिए। ये काम नहीं कर पा रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं किस टाइप का इसे इनपुट दे दिया हूँ, इसके वजह से गड़बड़ हो रहा है। मुझे ये क्या करना है, हाँ, उसको यहाँ से एक्स करता हूँ। ओ, मैंने यहाँ से ए गलत कर दिया था। इस वेरिएबल का भी नाम मैंने ए डाल दिया था और यही मैंने गलत कर दिया था। ठीक है। यहाँ भी डबल ए करना पड़ेगा और मुझे यहाँ भी डबल ए करना पड़ेगा। ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ से मैं इसको रन करूँगा, तो वाई करता हूँ तो देखेंगे आप 2 बार ये प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको एन करता हूँ, एन, तो एक बार भी प्रिंट नहीं होगा। आपने इसके ज़रिए आप देखेंगे तो आपने नेस्टेड इफ का भी प्रयोग कर लिया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे नेस्टेड इफ हो गया, एक इफ ये, दूसरा इफ ए। ठीक है। तो नेस्टेड इफ ऐसे यूज कर सकते हैं। और जस्ट इसके बाद हम देखे हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, और इसे हम थोड़े से एक अलग टाइप में देखते हैं, ट्रू मेथड में देखते हैं। ठीक है। एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं जो खुद ब खुद आपसे इनपुट मांगते रहेगा। तब तक इसके लिए मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर करके फिर मैं आपको बाकी डिटेल्स लिखता हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बनाते हैं, इनपुट लेते हैं सबसे पहले यूजर से, नंबर। ठीक है। नंबर इज इक्वल वाई, पहले रन कर लेते हैं। वाई इज ट्रू।
थ्रू एक मेथड होता है, ठीक है, जिससे आपका ये जो वाइल लूप है ये कंटिन्यूसली बस रन करते रहेगा, ठीक है। तो num1 इज इक्वल इनपुट int पहले लेते हैं, इंट इनपुट, ठीक है, और यहाँ से इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब यहाँ से इसको पास करते हैं, नंबर के बाद ऑपरेटर लेते हैं, OPERAT को आर, ठीक है। ऑपरेटर ऑपेर का मैं ऑपेर के नाम से ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसे बस इनपुट ले लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग मेथड में है। इंटर द ऑपरेटर, RATOR, ठीक है। अब यहाँ पे num2 इज इक्वल int int input and enter the second नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम इसको बस इफ स्टेटमेंट देंगे और ऑपरेटर को चेक कर लेंगे। इफ ऑपर इज इक्वल प्लस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा नंबर प्लस num2 को, ठीक है। अभी तक हम जो यूज कर रहे थे वो सिंगल मेथड था, अब हम यहाँ पे देखेंगे ये कंटिन्यूसली रन करते रहेगा। ऑपर इज इक्वल माइनस, देन प्रिंट होगा num1 माइनस num2। इसको हम बाद में प्रॉपर तरीके से भी कर लेते, पर अभी फास्ट काम करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो आई थिंक मुझे प्रॉपर तरीके से करना चाहिए क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा तभी, पर आई थिंक कि आप समझ सकते हैं। num1 नहीं, नीचे वाले में, ऊपर वाले में भाग दिया जाता है नीचे वाले से, ठीक। num2 को ऐड कर लेते हैं और एलिफ पार्ट में डालते हैं। तो अब यहाँ से ऑपरेटर ऑपर में जाएगा, अगर ये है पार्ट में तो प्रिंट करेगा ये num1 और num2 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अलावा मुझे इल्स पार्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि इल्स पार्ट अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई किसी और ऑपरेटर को डाल दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इस पार्ट को डालता हूँ, प्लीज इंटर, ठीक है। प्रिंट करेगा, प्रिंट के में जाएगा और लिखेंगे हम प्लीज इंटर द करेक्ट करेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। हो गया फ्रेंड्स। अब इसे हम जब रन करेंगे देखेंगे कि आंसर हमें करेक्ट मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे मुझे इंटर करने के लिए कह रहा है, तो मैंने 10 नंबर दिया और यहाँ पे मैं ऑपरेटर दे रहा हूँ प्लस का, ठीक है, और इंटर प्रेस कर रहा हूँ, दूसरा नंबर दे रहा हूँ 20। देखूंगा मैं रिजल्ट जो मुझे 30 मिल चुका है, और फिर हमें कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे आंसर दे दे रहा हूँ 50, ठीक है। अब इस बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इंटर कर रहा हूँ 150 से। आई थिंक कि आपको आंसर दिख रहा होगा यहाँ पे 7500, यानी 7500 आंसर आ रहा है। अब
फिर यहाँ पे अब रन हो रहा है, तो आप देखेंगे कि मैंने इतना ही स्टेटमेंट लिखा है पर ये कंटिन्यूअसली रन हो रहा है। ठीक है, हम इसमें एक जगह ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं कि इसे अगर ब्रेक करना चाहें तो ये ब्रेक कर सकें। ठीक है, तो हमें ये भी देना पड़ेगा। चलिए इसको भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अभी सिंपल सा दे देते हैं 10 एंड 20 दे देते हैं। ऑपरेटर में से माइनस कर 10 में से माइनस करेंगे 5, तो आंसर आएगा हमें 5। ठीक है, अभी इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटर में क्लोज करने का ऑप्शन देते हैं। ठीक है, अब इसे भी चेक करना पड़ेगा हमें कि अगर हम ब्रेक देते हैं इलिफ। ठीक है, इलिफ अगर ऑपरेटर में हम बी पास करते हैं, बी पास करते हैं तो ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, हो गया। अगर हम बी पास कर देंगे इसको तो ये ब्रेक कर देगा, नहीं काम कुछ करने देगा। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। अगर हम रन करेंगे इस चीज को, अभी रन हुआ नहीं है, अब रन हुआ है। ठीक है, तो 100 और इसके बाद यहाँ पे भागे अगर 10 करते हैं तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पहला नंबर दे देते हैं 12 और हमें नहीं करना है कैलकुलेशन तो हम बी पास कर देते हैं। तो देखेंगे कि सेकेंड नंबर ये मांग तो रहा है पर ये अब आंसर प्रिंट नहीं करेगा। चलिए 3 दे देते हैं, तो अब देखेंगे ये आंसर को कैलकुलेट नहीं किया है। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमने दोनों डेटा एंट्री ही कर दी फिर भी हमें आंसर न मिले तो क्या मतलब है। तो कोई बात नहीं, अभी वीडियो लंबा हो चुका है पर हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम बिना अदर इनपुट के भी इस चीज़ को हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। ठीक है, हम पहले इसको चेक कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।